गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा ये ज्योग्राफी का 6th लेसन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी विनिर्माण उद्योग। इसमें देखो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि विनिर्माण होता क्या है, इसकी परिभाषा हमने देखी थी। किस प्रकार से हम रॉ मटेरियल को ला करके और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट अपन बनाते हैं और उसको फिर उच्च दाम पे या अच्छे पैसों पे, अच्छे रुपयों पे जब मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग। अब इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्लॉथ इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, और ये स्टेनलेस स्टील्स इंडस्ट्रीज हो गई, फिर कार इंडस्ट्रीज हो गई, बाइक एंड स्कूटर इंडस्ट्रीज हो गई, इसके बाद मेडिकल इंडस्ट्रीज हो गई। यानी बहुत सारी जिस भी क्षेत्र में अपन अगर हर एरियाज में अपन देखें, जो भी हमारी जरूरतमंद जो चीजें हैं उनको किस प्रकार से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके और एक बढ़िया वैल्यूएबल उसका प्रोडक्ट बना के जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो इंडस्ट्री कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मानी विनिर्माण उद्योग। इसमें फिर हमने जो कल के पार्ट में पढ़ा था वो ये देखा था भाई, जो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखा था। अब आज जो हम पढ़ेंगे इसमें ये देखेंगे कि भाई इंडस्ट्री जो है, ठीक है, और एग्रीकल्चर, इन दोनों का क्या मेल आपस में, और इसके अलावा जो अपने नेशनल जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज का कितना पार्टिसिपेंस है, कितना उनका योगदान है। अब इसमें आता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, यानी भाई कृषि और उद्योग ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, यानी जो अपना जो देश है, भारत है, इसमें जो कृषि से आधारित जो उद्योग है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि जो कृषि से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, उसमें राइजिंग किया है, उसको बढ़ाया है, काफी अप किया है उसको। दे डिपेंड ऑन द latter of raw material and sell their product such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tool etc to the farmer। यानी इसमें क्या होता है कि भाई जो कृषि आधारित जो उद्योग है, ठीक है, ये क्या है कि कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है, और उसके लिए किस पे डिपेंड होते हैं, ये एग्रीकल्चर पे। जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स निर्मित हैं या बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे इरिगेशन पंप्स, यानी जो सिंचाई से संबंधित जो पंप है, अपन देखते हैं भाई फवारे हैं और छोटे पंप हैं, बड़े पंप हैं। किस प्रकार से जो पंप्स इंडस्ट्रीज हैं वो किसानों को मदद करती है। जैसे उबड़ खाबड़ जमीन है, मान लो कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, ठीक है, जैसे रेतीली भूमि है तो वहां पर क्या काम देगा, वहां तो सिंचाई वाले पंप ही काम देंगे। अगर अपन खुला पानी देंगे तो खुला पानी तो जहाँ ढलान है वहां पे आके रुक जाएगा, और जो ऊंचाई है वहां पे पानी नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या है, इंडस्ट्री ने क्या बनाया, इरिगेशन पंप्स बनाए, सिंचाई के पंप्स बनाए, और उनके द्वारा जो फवारे हैं उनके द्वारा वो सप्लाई की गई। फिर है फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक खाद, फिर है इंसेक्टिसाइड्स भाई जो कीटनाशक दवाएं हैं, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स। इसके बाद जैसे भाई उर्वरक है, ठीक है, खाद है, पाइप है, कृषि के औजार हैं, ये सब प्लास्टिक्स हैं। ये सब किन पे डिपेंड है, ये इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है, उद्योगों के ऊपर डिपेंड है। अब आता है थस डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। यानी भाई इनका मतलब ये है कि जो अपन देखते हैं, ठीक है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो विनिर्माण उद्योग है, इनके डेवलपमेंट से, इनके विकास से, ठीक है, तथा इनकी कम्पिटिटिवनेस यानी इनकी स्पर्धा से, भाई इन दोनों चीजों से यानी इनके विकास और इनकी प्रतिस्पर्धा से जो कृषि का जो उत्पादन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है अपना एग्रीकल्चर का,
वो तो बढ़ाई है, और इसके साथ साथ क्या है कि उत्पादन जो प्रक्रिया है, जो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो भी काफी स्पष्ट हुई है, काफी सक्षम हुई है, काफी प्रभावी हुई है। अब है इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर इफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। यानी आज जब ग्लोबलाइजेशन है, यानी वैश्वीकरण है पूरे विश्व का, उसमें जो उद्योग है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, इन्होंने इसको और ज्यादा कम्पिटिटिव बना दिया, और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया, और ज्यादा कंपटीशन इन्होंने पैदा कर दिया है। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ, यानी केवल आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी जो हम जो चीजें बनाते हैं, हमारी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको हमें क्या करना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट की क्वालिटी देनी होगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनको गुणवत्ता हमें प्रदान करनी होगी। ओनली देन विल हैव बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, और इसी से हम जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, उसकी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब इसमें अपन देखेंगे, जैसे मान लो चाइना है, एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ आपको कि उनकी जो अभी आ रहा है करंट भी टॉयज इंडस्ट्री है, उसको काफी बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। जो टॉयज इंडस्ट्रीज है, एक तो अपने टॉयज देखो, टॉयज तो हैं, उनका संचा तो ठीक है, उनका आकार सही है, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है? उनकी क्वालिटी बहुत ही हल्की है। जैसे मान लो 100 रुपीज का कोई टॉय खरीदा हमने और उसमें लिख रखा है मेड इन इंडिया, तो वो मुश्किल से ही भाई 10-5 दिन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो टूट जाएगी, ज्यादा धूप में रहेगा, ज्यादा गर्मी बारिश कहीं बाहर पड़ा रहेगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी है वो अपने से बेटर है, अपने से बेटर है, इसीलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी धाक है। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो रॉ मटेरियल ऐसा इकट्ठा कर लेते हैं हर उससे, और फिर अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी बना करके पूरे विश्व में उन्होंने लगभग कब्जा कर रखा है। अब हमारे जैसे जो लाइटिंग्स आती हैं, दीपावली हो गई या फिर ये पिचकारी वगैरह है, होली है, तो इनमें क्या है कि ज्यादातर जो पूरे मार्केट के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, पूरे मार्केट के ऊपर इन्होंने एक तरह से कंट्रोल कर रखा है, वो चाइनीज प्रोडक्ट ने कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्योंकि वो सस्ते दाम में और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें अवेलेबल कराते थे। तो इसी में यही कहा गया है कि भाई जो हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो हमारा जो यानी बनाने की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको हमें इंटरनेशनल मार्केट के बराबर करनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के बराबर करनी पड़ेगी, इसलिए हम वहां पे अपनी पैठ बना पाएंगे, अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी।